ज़बरदस्त उत्साह जॉर्डन में, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अपने होटल पे और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ। वहां मौजूद भारतवंशियों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया और भारतीय कला संस्कृति की भी एक बेहद अद्भुत झलक पेश की गई प्रधानमंत्री के स्वागत में। बिल्कुल अद्भुत स्वागत जिसको कहना चाहिए जया। और ये अब जो वानगी हर जगह की, हर देश में जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, और जॉर्डन में तो करीब 17,500-18 हजार भारतीय वहां मौजूद हैं, और जिस तरह से, जिस गर्मजोशी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, और जो सूचना है कि घंटों इंतजार करते रहते हैं लोग प्रधानमंत्री का एक झलक पाने के लिए, उनके साथ सेल्फी खींचने के लिए। और जब प्रधानमंत्री उनके देश में आ रहे हो, आपने देखा कि किस तरह से हाथ में झंडे लेकर के लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक जैसे कोई देश का कोई उत्सव हो कि जब हमारे देश का नेता, हमारा सर्वोच्च नेता, हमारा प्रिय नेता हमारे बीच में आ रहा है तो उसका स्वागत करने के लिए। इसका आकलन कैसे करेंगे? मैं चाहता हूं कि इस पर हमारे दोनों मेहमानों से हम उनका भी व्यूज लें। प्रोफेसर अंशु जोशी, पहले आपसे। बिल्कुल, और यहाँ पे ये भी बता दें कि भारतीय शास्त्रीय कलाओं का वहां पर प्रदर्शन बिल्कुल किया। और ये कथक और भरतनाट्यम की का जो एक आपने देखा कि जो शास्त्रीय नृत्य और संगीत है वो भी पेश किया गया। कैसे इसका आकलन करेंगी? और ये पहली ऐसी बार आप दृश्य नहीं देख रही हैं कि जॉर्डन में हो, ये बार बार हम देखते हैं जहां भी जाते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में लोग अभिभूत हो जाते हैं। निश्चित तौर पर जब अपने सर्वप्रिय प्रधानमंत्री को अपने सामने पाते हैं, जिनके नेतृत्व में भारत का कद भी बढ़ा है और वैश्विक राजनीति में रुतबा भी जमा है, तो ऐसी प्रसन्नता और ये जो ओवरवेलमिंग हमने एक रिस्पांस देखा, वो तो एक स्वाभाविक सी बात है। और जिस भी देश जाते हैं हम सभी देखते हैं पैनल से कि किस तरह से उनका स्वागत होता है, न सिर्फ राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, वहां जो भारतवंशी रह रहे हैं वे किस आतुरता के साथ, किस प्रेम के साथ उनका स्वागत करते हैं। ये तस्वीरें हम अपने सामने देख पा रहे हैं। जॉर्डन और भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृतियां हैं। जॉर्डन की धरती पर देखिए, ये जो हमारे कथक और दूसरे हमने नृत्य का प्रदर्शन देखा, तो भारत की संस्कृति वहां पर बहुत प्रसिद्ध भी है। ये भारतवंशी हैं सिर्फ इसीलिए नहीं, वहां पर आप योग को देखें, आयुर्वेद को देखें, जॉर्डन इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करता है। और यदि हम अपने मनोरंजन की दृष्टि से देखें तो हमारे सीरियल्स, फिल्म्स वहां पर काफी पॉपुलर है, भोजन भी काफी पॉपुलर है। और फिर जब इस प्रकार का एक साझेदारी का, एक साझा विश्वास का रिश्ता होता है, तो दो देशों के जो कूटनीतिक संबंध हैं वो सामरिक टेंजेंट पे बड़े अच्छे से आगे बढ़ते हैं, जिसकी हमने लगातार चर्चा की। तो अब ये देखना रोचक होगा कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बात वहां जॉर्डन के जो राजा हैं और प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने आज उनका स्वागत भी किया है अभी, तो किस तरह से आउटकम्स के रूप में हमारे सामने इन बातों के माध्यम से वे रखेंगे। ऑल इन ऑल टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की इस यात्रा की। ये दृश्य बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा ग्रैंड वेलकम मिला है, तो एक स्टेज सेट हो चुका है द्विपक्षीय संबंधों की, क्षेत्रीय स्थिरता की दृष्टि से और वैश्विक शांति और सुरक्षा की दृष्टि से मैं काफी आशावादी हूँ इस यात्रा को लेकर। अम्बेसडर दयाल, यहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं और उत्तर भारत का कथक और दक्षिण भारत का भरतनाट्यम, दोनों ही की झलक हमने देखी जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। यकीनन भारतीय संस्कृति आज वैश्विक मंच पर बेहद लोकप्रिय है, और लेकिन यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे ये प्रवासी भारतीयों की। एक बहुत ही मजबूत फोर्स वहां पर मौजूद है, जो कि हजारों भारतवंशी जॉर्डन में भी विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये वो भारतवंशी है जिनके साथ एक रिकनेक्ट यहाँ पर एस्टैब्लिश किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये भारतवंशी जिस देश में रहते हैं उसकी अर्थव्यवस्था को भी कंट्रीब्यूट करते हैं और आज वहां रहकर भारत से भी जुड़े हुए हैं। किस तरह से देखते हैं आज जो ये यात्रा है 2 दिन की, उसमें प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे? किन उम्मीदों के साथ इन्होंने उनका स्वागत किया है? देखिए, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे अपने 37 साल के डिप्लोमेटिक करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडियन कम्युनिटी के साथ ऐसे संबंध। जी, एम्बेसडर प्रभु दयाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। दरअसल मैं प्रोफेसर मोदी जी एम्बेसडर प्रभु दयाल, आप देखिए कि जहां भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उनका कितने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाता है, कम्युनिटी कैसे उभरती है, और प्रधानमंत्री भी हर कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी को इनकरेज कर रहे हैं, उनसे कितने प्यार से मिलते हैं, छोटे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बड़ों से हाथ मिलाते हैं, कितना ज्यादा कम्युनिटी को वो इनकरेज करते हैं। देखिए, ये जो कम्युनिटीज हैं हमारी डायस्पोरा, ये एक ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप कहलाता है। ये दोनों देशों के बीच में एक दोस्ती का पुल, और इस पुल को कैसे मजबूत और किया जाए,
ये हमारे प्रधानमंत्री जी की हमेशा कोशिश रहती है। देखिए, आपने देखा कि एक महिला ने भरतनाट्यम किया और एक ने कथक किया, तो ये दिखाता है कि हमारी कम्युनिटी में कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, और जो कम्युनिटी है वो एक कल्चरल एम्बेसडर का रोल प्ले करती है। तो ऐसी कम्युनिटी को अगर आप इनकरेज करेंगे तो भारत के भी वो नजदीक रहेंगे, और उस कंट्री में भी उनकी इज्जत होगी और ज्यादा, और वो दोस्ती बढ़ाने में एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये जिस तरह से ये कार्य करते आ रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन किसी ग्लोबल लीडर का इस तरह से वेलकम लार्ज स्केल पे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को होता है, ऐसा नहीं होता है किसी और लीडर का, और इंडिया के भी किसी लीडर का पहले ऐसे नहीं होता। फॉर्मल कांटेक्ट होते थे, लेकिन जिस तरह से अब भीड़ बढ़ती है प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए, इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स में उनको वेलकम किया जाता है, ये तो यूनिक है, और ये दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री की ग्लोबल पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। खासतौर पर देखिए, हमारी कम्युनिटी में तो बढ़ेगी, अगर आप उनको दोस्ती देंगे तो वो भी आपके लिए प्यार देंगे। To give love you have to get love you have to give love। प्रधानमंत्री मोदी जी प्यार देते हैं हमारी कम्युनिटी को, उनको इज्जत देते हैं, तो इसीलिए भी देखिए हमारी कम्युनिटी भी किस तरह से बढ़ती है और हमारे प्रधानमंत्री का आदर सम्मान देती है। जी एम्बेसडर प्रभुदयाल, दरअसल मैं वही बात आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि 37 वर्षों का आपका करियर रहा है, तमाम सारे देशों में विदेश विभाग में आपने सेवाएं दी हैं। व्हाट हैज चेंज्ड, पिछले कुछ वर्षों में क्या चेंज हुआ है, कैसे आप उसका आकलन करेंगे? पहले क्या था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, इन विदेश दौरों से पहले और अब में क्या अंतर, पहले क्या था और अब क्या है? देखिए, पहला तो बहुत बड़ा फर्क यह है कि पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट होती ही नहीं थी। मैं कई कंट्रीज में पोस्टेड रह चुका हूं जहां लोगों की और वहां के गवर्नमेंट की जरा यही गुजारिश रहती थी, भाई कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आते विजिट पे, हमारे यहाँ आए नहीं। हमारे अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी, ये कितने देशों का दौरा करते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं उन देशों के साथ, और कम्युनिटीज के साथ भी रिश्ते बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क है कि पहले तो होता ही नहीं था, और अब कितने हाई स्केल पे, लार्ज स्केल पे हो रहा है। तो इससे ग्लोबल जो स्टैंडिंग है, ग्लोबल इमेज है इंडिया की, वो कितनी बढ़ती जा रही है। ये तो साफ जाहिर होता है इन कंट्रीज से जो आदर सम्मान मिलता है। हर कंट्री के टॉप लीडरशिप जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पर रिसीव करते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पपुआ न्यू गिनी गए थे, तो वहां पर जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर, वो आफ्टर सनसेट वहां के प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट आते ही नहीं थे। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री गए तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल तोड़ा और एयरपोर्ट लेने आए, और न सिर्फ लेने आए, उन्होंने झुक के हमारे प्रधानमंत्री के पैर छुए। ये क्या दर्शाता है कि मोदी जी का कितना आदर सम्मान है दुनिया में, ग्लोबल लीडर्स उनका कितना रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरा यही विचार है कि ये तो एक एग्जाम्पल है, हाई क्वालिटी एग्जाम्पल, एक प्राइम मिनिस्टर कितना एक्टिव हो सकता है, इतना एक्टिव रोल प्ले कर सकता है, और उससे जो दोनों कंट्रीज के रिश्ते आगे बढ़ते हैं, और हर तरह से हमारी कम्युनिटी भी उनको और आदर सम्मान देती है। बिल्कुल। और अंशु जोशी, लगातार हम यहाँ बात कर रहे थे भारतीय समुदाय के साथ जो कनेक्ट की, जो किस तरह से एक रीस्टैब्लिश हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों के चलते, जो लगातार संवाद होता है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? वो अपने देश से बेहद दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद कितना जुड़े हुए आज ये प्रवासी भारतीय भारत से नजर आते हैं। बिल्कुल, और अम्मान में भी ये संवाद होने वाला है। निश्चित तौर पर जो प्रवासी भारतीय संवाद हम देखते हैं, उसके माध्यम से जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व के कोने कोने में रह रहे भारतवंशियों ने आपस में एक दूसरे को जोड़ा, और वहां से भारत के साथ अपने आप को रिकनेक्ट किया, और न सिर्फ रिकनेक्ट किया, वो हमारी सॉफ्ट पावर के एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में न सिर्फ उस देश की इकोनॉमी को अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, सोसाइटी को अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो भारत की आर्थिक प्रगति में भी अपना लगातार सहयोग दे रहे हैं। और ये वो
ये हमारे वो असली राजदूत हैं, ये वो दूत हैं जिनके माध्यम से दो देशों के बीच के जो संबंध हैं वो लगातार बेहतर होते चले जाते हैं। तो ये हमारे सॉफ्ट पावर का एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। जॉर्डन में भी हमने देखा, अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमने झलक देखी। कथक और भरतनाट्यम के प्रदर्शन के माध्यम से लगभग 17,500 भारतवंशी यहाँ रहते हैं। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन की, IT के क्षेत्र में लगातार वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके माध्यम से फिर भारत और जॉर्डन अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक संबंधों में लगातार परिणत करते चले जा रहे हैं। तो ये दृश्य भी सुहाने थे और मुझे लगता है कि आगे का जो संवाद होगा वो भी फ्रूटफुल होगा। जी, एम्बेसडर प्रभुदयाल, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो जॉर्डन में पहुंचे हुए हैं, इस जॉर्डन दौरे का आकलन आपको करना हो, जो एस्पेक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख एस्पेक्ट हैं इस दौरे के? हमने लगातार व्यापार की भी बात की, उससे जुड़े हुए रणनीतिक संबंध की तरफ हम जाएंगे। कैसे आप इसको अगर ये कहा जाए कि कौन कौन से वो पॉइंट्स होंगे जिन पर ये दौरा आगे बढ़ेगा? देखिए, इस बात का बार बार जिक्र किया जाता है कि ये दौरा तब हो रहा है जब भारत और जॉर्डन के जो रिश्ते हैं उनकी 75th एनिवर्सरी भी मनाई जा रही है। तो ये एक जश्न का भी एक मौका है। और इसके अलावा देखिए, इसका भी बहुत महत्व है कि 37 साल के बाद हमारे एक प्राइम मिनिस्टर का विजिट हो रहा है जॉर्डन को। अभी कई मुद्दों पे बातचीत होगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। जॉर्डन जो है एक स्टेबल और मॉडरेट वॉइस है मिडिल ईस्ट में, और इसलिए वो भारत के लिए एक बड़ा पार्टनर है, इंपॉर्टेंट पार्टनर है सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स में। दोनों देश जो हैं वो टेररिज्म पे कोऑपरेट करते हैं कि किस तरह से टेररिज्म को रोका जाए, काउंटर टेररिज्म जो कोशिशें हैं वो आगे बढ़े, और हाई लेवल डिस्कशंस होते हैं और एग्रीमेंट्स होते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे। देखिए, ये याद रखना चाहिए कि जॉर्डन ने भारत को सपोर्ट किया है परमानेंट मेंबरशिप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के संबंध में। इसके अलावा देखिए, जॉर्डन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर इंडिया के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। भारत जो है वो जॉर्डन का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अभी 3 बिलियन पर ईयर का उनका जो ट्रेड है, और उम्मीद लगाई जा रही है कुछ साल में वो 5 बिलियन पहुंच जाएगा। तो फॉस्फेट और फर्टिलाइजर के जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जॉर्डन से हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, हम बहुत बड़ी क्वांटिटीज में फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड और पोटैश जॉर्डन से इंपोर्ट करते हैं। और हमने एक जॉइंट वेंचर भी लगाया वहां पर, उसको कहते हैं जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी, जो इफ्को और जॉर्डन फॉस्फेट माइंस कंपनी के बीच है। और इसमें हमारा $860 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है जो जॉर्डन के लिए बहुत फायदेमंद है, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक और जॉइंट वेंचर लगाएं। इसके अलावा हमने कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टेक्सटाइल सेक्टर में लगाई हैं जॉर्डन के इंडस्ट्रियल जोन में। उससे वहां पर जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और एक्सपोर्ट्स होते हैं, उन एक्सपोर्ट से हमको भी फायदा होता है, क्योंकि कई वो ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जिनके हमारे जॉइंट वेंचर से हमको भी कुछ उसमें फाइनेंशियल और दूसरे गेन्स होते हैं। तो पीपल टू पीपल का कॉन्टैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,500 18,000 इंडियन नेशनल वहाँ हैं, और वो दोस्ती का जो पुल है उसको बढ़ा रहे हैं। भारत जो है आईटेक असिस्टेंस देता है। इसी सब की वजह से जॉर्डन ने ई वीजा देने शुरू किए हैं, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई हैं, और जॉर्डन चाहता है कि भारत से टूरिस्ट और बड़ी संख्या में आए। तो कई मुद्दों पर हमारे बीच में जो इकोनॉमिक और बायलैटरल कोऑपरेशन है वो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी की जो ये विजिट है इससे बायलैटरल कोऑपरेशन को और बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल। और प्रोफेसर अंशु जोशी, अगर हम ये देखें कि ये जो जॉर्डन का के साथ साथ प्रधानमंत्री का जो दौरा हो रहा है इथियोपिया और ओमान का, तीनों देश जो है ग्लोबल साउथ के देश है, और ऐसे में भारत की आउटरीच है ग्लोबल साउथ के देशों के साथ में, कैसे इसका आकलन करेंगी? प्रधानमंत्री जो है लगातार ग्लोबल साउथ के लिए आवाज उठाते रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे अफ्रीका और पश्चिम एशिया पे जिस तरह का फोकस है वो भी हमारी एक कूटनीति को दिखाता है, दीर्घकालिक कूटनीति। तो भारत यदि आप वर्तमान में देखें तो अपने आसपास नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को साथ में लेते हुए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हुए, लैटिन अमेरिका जिसके साथ हमारे वर्षों से संबंध इतने प्रगाढ़ नहीं थे, वहां संबंध बढ़ाते हुए
अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को एक नई दिशा में ले जाते हुए पश्चिम एशिया में एक नेतृत्व की भूमिका बनाते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये सब करके भारत ग्लोबल साउथ की जो आवाज है उसको वैश्विक राजनीति के पटल पर लगातार मुखर करने का काम कर रहा है। जैसे कि तमाम जो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस, इनका डेमोक्रेटाइजेशन हो, इनमें ग्लोबल साउथ के देशों को नेतृत्व की भूमिका मिले। आपको याद होगा जब G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास थी तब अफ्रीकन यूनियन को एज अ परमानेंट मेंबर भारत की अध्यक्षता में मेंबरशिप मिली। G20 का उससे स्वभाव और प्रकार बदल गया। इसी प्रकार से यदि आप देखें तो मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने का काम भारत कर रहा है। और किस तरह से जब हम अलग अलग लक्ष्यों की बात करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की जब बात आती है तो वहां भारत सीधे सीधे ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके लिए क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट फिनेंस की बात कर रहा है। वहीं वैश्विक स्तर पर स्थिरता की एक स्थिति रहे, शांति रहे और युद्धों का अंत हो, इसको लेकर के भी भारत लगातार मुखरता से अपने समाधान पूरे वैश्विक समुदाय के सामने प्रस्तुत कर रहा है। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने ब्राजील गए थे तो वो वाया घाना और फिर आगे अर्जेंटीना होते हुए पहुंचे थे। तो ये इस तरह से जो उनकी विजिट्स होती हैं, अभी भी देखिए ये जो 3 देशों का दौरा है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, न सिर्फ ग्लोबल साउथ के देशों के लिए बल्कि नॉर्थ के देशों के लिए भी, कि जो खाई है नॉर्थ और साउथ के बीच की उसको पाटने का काम भारत कर रहा है। बिल्कुल, और हमारी नजर रहेगी खासतौर पर विभिन्न कार्यक्रमों में यहाँ पर शिरकत करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर जो बिजनेस डेलीगेशन है उससे बात करेंगे, साथ ही द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए इस विशेष कार्यक्रम में। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जॉर्डन में मौजूद है। उनकी इस दौरे से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे और जया को इस विशेष कार्यक्रम में दीजिए इजाजत। नमस्कार।